हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिल शिवाली जी फैक्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारी क्लास है ग्रुप सिलेक्शन टूल, लासो टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। अगर अभी तक इससे पहले पिछली जो क्लास हमारी हो चुकी है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यूट्यूब चैनल पे एक इलस्ट्रेटर का प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको पिछली वीडियो मिल जाएंगी। जो हमारी वीडियोस चल रही हैं वो अभी चल रही है टूल के ऊपर। तो पिछली वीडियो में हमने सिलेक्शन टूल और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में सीख चुके हैं। अब आज की जो टॉपिक होगा वो होगा ग्रुप सिलेक्शन टूल, लासो टूल एंड मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में जाना था, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर जब भी आप जाते हैं और देखेंगे कॉर्नर में तो एक छोटा सा डॉट दिखता है। अगर वहां पे आप क्लिक करते हैं और उस पे देखते हैं तो आपको ये दो ऑप्शन और भी आपको देखने को मिलता है, जिसमें होता है ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। तो सबसे पहले हम जानते हैं ग्रुप सिलेक्शन के बारे में। तो ग्रुप सिलेक्शन टूल को जैसे ही आप एक्टिव करते हैं तो आप देखेंगे कि पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में यहाँ प्लस का आइकॉन नहीं बना होता है। प्लस अगर इसमें ग्रुप सिलेक्शन आप कर दें तो यहाँ पे देखेंगे कि प्लस का साइन बन के आ रहा है। इसका मतलब होता है, प्लस का साइन का मतलब होता है एक दूसरे को जोड़ना, यानी कि जुड़ा हुआ। अगर जुड़ा हुआ यानी ग्रुप का मतलब होता है, ग्रुप का ही मतलब होता है कि एक ग्रुप के कई सारे लेयर्स मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में पार्टिकुलर एक लेयर नहीं, कई सारे लेयर्स होते हैं जो ग्रुप बनाते हैं। तो उसी तरीके से प्लस का साइन इसलिए होता है कि वो आपको ये दिखाता है कि ये सिलेक्शन जो है वो ग्रुप के लिए है। जैसे अगर आप जाएं, अगर जैसे हमने यहाँ पे ये एक आप देखेंगे तो कई कलर के आपको एक बॉक्सेस बने हुए हैं। अगर आप जा करके एक क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सिलेक्शन बन के आ रहा है। बट अगर आप इसी पे दोबारा सिलेक्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पूरे आपके बॉक्स को सेलेक्ट कर लेता है। जैसे अगर आप यहाँ पे आकर के क्लिक करते हैं, फिर दोबारा क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 ये 4 बॉक्सेस एक्टिव हुई हैं, बाकी कोई एक्टिव नहीं हुआ है। और अगर इसी पे आकर के तीसरी बार अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कुछ ग्रुप हैं जो और एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद फिर जैसे क्लिक करते हैं तो और ग्रुप्स हो रहे हैं। मतलब इसके कहने का मतलब हमारे ये है कि अगर आप एक लेयर बॉक्स में जाएं तो वहां ग्रुप के अंदर ग्रुप के अंदर ग्रुप और ग्रुप के अंदर ग्रुप होता है। कई सारे ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर भी ग्रुप होते हैं, उसके अंदर भी ग्रुप्स होते हैं। जैसे आप लेयर्स में जाएं और यहाँ पे आकर के देखें तो ये एक है, ये ग्रुप है। इस ग्रुप में देखेंगे कि ये 3 बॉक्सेस हैं। यहाँ जाकर के देखें तो इसमें ग्रुप्स हैं, ये कलर्स है, इसके अंदर ये ग्रुप बना हुआ है। इसके अंदर, इस ग्रुप के अंदर भी एक ग्रुप देखेंगे, ये ग्रुप बना है। ये इस ग्रुप के अंदर देखेंगे तो ये इतने कलर्स हैं। तो आप इलस्ट्रेटर में एक ग्रुप के अंदर कई सारे ग्रुप बना सकते हैं। सेम वही चीज होता है। अगर हमको एक सबसे अगर यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं कि आपके पास ये फर्स्ट टाइम में अगर आप करते हैं तो पहले ये सिलेक्शन करता है, एक बॉक्स को सिलेक्ट कर रहा है, यानी एक लेयर्स को ये सिलेक्ट कर रहा है। बट अगर आप दोबारा इस पे क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है कि उस लेयर, मतलब वो जो लेयर है वो जिस ग्रुप में होगा वो पूरे ग्रुप के अंदर उस ग्रुप के अंदर जितने लेयर्स हैं उन सबको एक्टिव कर देता है। अब अगर आप इस पे कलर चेंज करना चाहें, कलर वगैरह करना चाहें, तो उसको चेंजेस करना चाहें तो उसमें आप चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप तीसरी बार जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाहर, मतलब जो ये वाला जो ग्रुप एक्टिव है वो जिस ग्रुप में होगा उस ग्रुप को भी वो एक्टिव कर देगा। और तीसरी बार में वो सारे, मतलब कि उसके अंदर जो ग्रुप, उसके अंदर जो सिलेक्शन है वो जिस ग्रुप के अंदर होगा वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जिस ग्रुप में काम करना चाह रहे हैं कि नहीं मुझे इस ग्रुप में ही काम करना है, तो आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। ये काम होता है। जैसे सिलेक्शन टूल का मतलब होता है कि अगर आप
किसी भी अगर इसमें जा करके आप अगर इसको पकड़ करके इसको खींचे तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप में ही इसको बाहर ला सकते हैं, इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। मतलब ये एक आपका पूरा ग्रुप ही आपका जाएगा। अगर आप सिंगल टच करके अगर इसको आप लेके जा रहे हैं कहीं तो आप इसको सिंगल लेके जाएंगे, बट अगर दोबारा क्लिक करें और इस पूरे ग्रुप को कर लें तो ये अलग हो जाएगा। और तीसरी बार करके आप करें तो आप देखेंगे कि पूरे ग्रुप को जो ग्रुप है वो अलग अलग हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है लासो टूल। एक छोटा सा आप देखेंगे कि जब इलस्ट्रेटर में जाएंगे तो काफी जूम करेंगे तो देखेंगे एक छोटा सर्कल है या फिर छोटे से छोटे लेयर्स है। उस छोटे से लेयर्स को अगर आपको अगर उसको एक्टिव करना है, अगर उसको सिलेक्शन करना है तो आप कैसे करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हुए इसको हाफ से अगर काट करके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो रेड वाला बॉक्स है ये पूरा सिलेक्ट है और उसके साथ जो येलो वाला पार्ट है वो आपका हाफ, यानी इस साइड से आपका एक्टिव नहीं है, बट इस साइड से देखेंगे तो ये एक्टिव है। सेम ऊपर से अगर मैं इसको इस तरीके से काटते हुए अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होते हुए अगर जाएं तो आप देखेंगे कि ऊपर साइड से जो सिलेक्शन है वो एक्टिव नहीं है, बट नीचे साइड से यहाँ तक एक्टिव है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्टिव है, ये साइड एक्टिव नहीं है। यानी कि इसके कहने का मतलब अगर हम अब इस पे जा करके अगर हम इसको कुछ भी करें तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप इसका जो इसके शेप में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं या कुछ भी डिजाइन जैसे एडिट वगैरह करना हो तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। लासो टूल के बारे में तो अब तक आप ग्रुप सिलेक्शन और लासो टूल के बारे में भी आप जान गए होंगे। अब मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में बात करते हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है। मैजिक वॉन्ड टूल का काम होता है कि जो सिमिलर यानी कि जो चीजें सिमिलर होती हैं वो उसको ही एक्टिव करता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास येलो, ये देखेंगे तो आप ये तीनों हमारे सेम हैं। अगर आप देखें तो मैजिक वॉन्ड टूल पे जाएं और अगर आप इस पर डबल जब क्लिक करेंगे तो आपको एक इस तरीके का बॉक्स बन के दिखेगा। अगर आप इस पर डबल क्लिक करें तो अगर आप इसमें जा करके जैसे कि फिल पे अगर आप फिल कलर पे हो और टॉलरेंस अगर आप जो भी टॉलरेंस आप देना चाह रहे हैं, टॉलरेंस का मतलब है जैसे अगर हमने येलो है तो येलो से मतलब इस तरीके से मिलता जुलता है, यानी 13 पॉइंट के इर्द गिर्द अगर मतलब 13 से मतलब येलो से थोड़ा सा अगर कम बेसी हुआ हल्का भी है तो वो चल जाएगा उस तरीके से। तो मान लीजिए अगर जैसे ये देखें तो येलो पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये और ये येलो और ये येलो, ये तीनों येलो को सिलेक्ट कर रहा है। बट अगर आप पर्सनल अगर आप इसे सिलेक्ट करें और थोड़ा सा इसका कलर डिफरेंट करें, देख सकते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से इसका कलर डिफरेंट है। और उसके बाद मैजिक वॉन्ड टूल में अगर जाते हैं और सिलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि आप इसको भी ये सिलेक्शन बना रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा इससे मिलता जुलता है। ओके, और यहाँ पे जैसे ये तीनों हैं, अगर हम इसमें कलर अगर हम फील में कलर चेंज करना चाहें तो जैसे कि यहाँ से जा करके आप जो भी कलर रखना चाहें आप रख सकते हैं। अगर जो भी कलर आप यहाँ चेंज करेंगे वो कलर यहाँ पे आपको चेंज होता रहेगा, वो सब पे वो चेंज होगा। जैसे यहाँ से जा करके अगर आप यहाँ जा करके ओके कर दें तो आप देखेंगे कि जो येलो था वो सारे येलो का कलर। इसका मतलब होता है मैजिक वॉन्ड में कभी कभी अगर जब आप डिजाइन बनाते हैं तो कई सारे लेयर्स होते हैं जिनके कलर को आपको उनके कलर को आपको चेंज करना है। और इसमें क्या होता है कि कभी बारी बारी एक लेयर को आपको कलर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या है कि अगर आप पार्टिकुलर एक ही बार में अगर मैजिक वॉन्ड टूल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसमें जाकर के कलर फिल करेंगे वो सारे कलर को पकड़ लेगा और वो पूरे जो भी फील होगा जो उसमें जो भी कलर फिल करेंगे वो सारे लेयर्स में वो कलर एक्टिव हो जाएगा। जो भी आप मतलब जो भी वो कलर चेंज जो भी लेयर उस पर एक्टिव रहेगा।
उसी तरीके से है आपका स्टॉक कलर। अगर स्टॉक कलर में जाकर देखें तो स्टॉक कलर में अगर मान लीजिए कि अगर आप टॉलरेंस देते हैं एक अगर आपके पास टॉलरेंस आपने दिया है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने इनका कलर, इसका जो है इसका हमने इसको नेगेटिव कर दिया, एक इसको है, इन सबको हमने इन सबका स्ट्रोक हमने हटा दिया। मान लीजिए कि इन सबका हमने एक स्ट्रोक हटा दिया। अब अगर हम जाकर जाएं और मैजिक वॉन्ड टूल पे जाएं और इनको सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये जो टॉलरेंस हमने एक दिया था, इसका मतलब कि ये सिमिलर है, यानी कि इनके पास कोई स्ट्रोक नहीं है। बट अगर आप इस पे सिलेक्ट करें तो ये देखेंगे कि ये इन तीनों को छोड़ करके बाकी जितने पे स्ट्रोक लगा हुआ है वो सबको स्ट्रोक ले रहा है। और यहाँ से भी आप चाहें तो इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, जैसे स्ट्रोक का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पिंक, या फिर अगर आप ब्लू रखना चाहे तो ब्लू रख सकते हैं। उसी तरीके से आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक वेट है। स्ट्रोक वेट में अगर आप इसमें आपसे मांगता है कितने पॉइंट तक आप इसको रखना चाहते हैं। मान लीजिए अगर हमने इसको 1 पॉइंट दे दिया, अगर हम 1 पॉइंट पे काम करें और अगर हम सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि 1 पॉइंट मतलब जो 1 पॉइंट तक है वो इसको सिलेक्ट किया, लेकिन ये देखेंगे कि ये काफी मोटा है और इसमें स्ट्रोक ही नहीं है, और ये 1 पॉइंट से भी पतला है, यानी कि 0 पॉइंट तक चल रहा है, तो ये इसको भी सिलेक्शन नहीं बनाया। तो इस तरीके से हम एक कह सकते हैं कि कुछ पॉइंट दे करके कि एक मिनिमम जितना हमको रखना है उस हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसको 10 किए तो आप देख रहे हैं कि अब ये जितने भी स्ट्रोक हैं वो सबको कनेक्ट कर लिया है, मतलब एक्टिव कर दिया है। उसी तरीके से अगर आप देखें तो ओपेसिटी में जाएं, तो ओपेसिटी में अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर हम ये 33 रख लेते हैं, इसको 33 रखते हैं और मैं इनका ओपेसिटी कम कर देता हूँ, 33, एक का रखता हूँ 39, इनका रखता हूँ 30, इनका रखता हूँ 27, इनका रखता हूँ 31। अब आप देखेंगे यहाँ 33% अगर हमने दिया है और अगर हम इसको जाकर के सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम मैजिक वॉन्ड टूल लेकर के अगर इसको सिलेक्ट करें तो आप देखेंगे कि ये 33% में ये सबको सिलेक्ट कर रहा है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि एक तरीके से कि 33%। अगर इसको मैं और डाउन कर दूं, मान लीजिए 8% पे कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये जो है 8%, यानी 8% के अंदर ये तीन जो ओपेसिटी है ये आ रही है, बट ये नहीं आती है, तो इसको ये सिलेक्शन नहीं कर रहा था। आप ओपेसिटी के ऊपर भी जाकर के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारी आज की वीडियो में, हमने देखा ग्रुप सिलेक्शन टूल, लासो टूल और मैजिक वॉन्ड टूल के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।